हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे बिहारी बोटी कबाब या बिहारी सीख कबाब बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। और हम क्या इसमें मसाले मिलाएंगे, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमने ले लिया है 750 ग्राम पसंदा मटन के पसंदे। ये देखिए पतले पतले पीसेज हैं, बोनलेस पीसेज हैं और इसमें ना फैट है ना बोन्स है। तो इसी तरह पसंदे की पीसेज आप बनवा लीजिएगा। अब उसमें मिला देते हैं 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक, 1 बड़ा चम्मच हम अदरक का मिलाएंगे और 3 टेबलस्पून मिला देंगे सरसों का तेल। उसके बाद बहुत अच्छी तरह से हाथों से इसे मसल करके मिक्स करना है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह मसलते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसे ढक करके रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। अब बनाते हैं कुछ मसाले। 2 टीस्पून यानी कि 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, धनिया लेते हैं बीज, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा। तो ये मैं कबाबों का स्पेशल मसाला मैं बनाने जा रही हूँ। और कुछ ले लेते हैं हम काली मिर्चें, 8-6 लौंग, 4 हरी इलायची, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, और ये लिया है हमने पीपली। ये असल में होता है ये लंबा वाला काली मिर्च है, इसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। तो 2 पीस वो ले लेते हैं। साथ ही हम 8-10 दाने ले लेते हैं कबाब चीनी के। तो कबाब चीनी का इस्तेमाल कबाब में बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये भी होता है पेपर कॉर्न की तरह, यानी कि काली मिर्च की तरह, लेकिन हाँ एक दुम सी लगी होती है। ये देखिए एक इसमें छोटी सी दुम होती है। तो कबाब चीनी में डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे कबाब का। और ये ऑथेंटिक बिहारी रेसिपी है, बिहारी कबाब की रेसिपी है। 1 छोटा टुकड़ा हमने डाला है जावित्री का और 2 छोटे चम्मच डाल देंगे पोस्ता दाना या खसखस का, ये हिंदी में खसखस कहते हैं। तो इसे हल्का सा हम रोस्ट करेंगे आग पर तकरीबन 30 सेकंड के लिए, और आंच को धीमी रखिएगा। उसके बाद हम इसे ठंडा करके ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मसाले हमारे बन गए हैं। अब इसको निकाल के एक साइड रखते हैं। अब हमने ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज और उसको ग्राइंड कर लेते हैं। उसका ग्राइंड करके पेस्ट बना लेते हैं। अब पेस्ट को हम डाल देंगे एक छन्नी में, यानी कि हमें पानी निकालना है। तो थोड़ा सा स्पून से हम इसे दबा देते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। पानी अपने आप नीचे छन्नी से निकल जाएगा। अब इधर हमारा गोश्त में भी मैरिनेशन हो गया। तो उसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच पीली मिर्च पाउडर डालेंगे। और उसके बाद हम डाल देंगे अपना बनाया हुआ स्पेशल मसाला, साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फ्रेंड्स, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बिहारी सीख कबाब या बोटी कबाब। अब प्याज के पेस्ट का पानी निकल गया। ये देखिए ये पानी निकल चुका है। तो हम ऊपर का हिस्सा यानी कि प्याज के पेस्ट को डाल देते हैं। अब हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये क्या है ये हम आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताएंगे, तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा, बस वेट एंड वॉच। तो इसका हम करीबन 1 बड़ा चम्मच है, तो हम इससे भी मिला देते हैं और मिक्स कर देते हैं। इसकी वजह से कबाब काफ़ी खस्ता बनेगा और बहुत सॉफ्ट बनेगा, जूसी भी बनेगा। तो अच्छी तरह से हाथों से मिलाते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ग्लव्स इस्तेमाल कर लिया है, आप ऐसे ही हाथों से मिला सकते हैं। 1 चुटकी लाल फूड कलर डालेंगे। अब हम इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी मिलाएं। ये देखिए 1 घंटे के बाद हमने निकाला और बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है हमारा मटन, यानी कि मटन के पीसेस। अब हम 2 बड़े चम्मच डाल देंगे कच्चे पपीते का पेस्ट। तो कच्चे पपीते का पेस्ट क्या है, मीट टेंडराइज़र है, ये मीट को नरम करता है। आपके पास अगर नहीं है तो आप कचरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने कबाब में 2 छोटे चम्मच कचरी पाउडर डाल सकते हैं। तो मैं अमूमन कबाब बनाने में कच्चे पपीते का पेस्ट ही इस्तेमाल करती हूँ। तो अब पपीता लगा के हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। आइए अब हमने कुछ सीखें ले ली है। ये मेटल की सीखें हैं, आप चाहे तो आयरन की सीखें भी मिलती हैं, वो भी ले सकते हैं। और इस तरह की सीखें मेरे पास पड़ी थी अवन की, तो मैंने उसी में पिरोना है। ये देखिए इस तरह से बिहारी कबाब को पिरोते हैं। सीखों में इसी तरह से लगाते हैं, यानी कि बोटियों को सीधे पिरोना है, इसलिए इसका नाम बोटी कबाब भी है। और चूँकि सीख का इस्तेमाल है तो सीख कबाब भी कह लेते हैं। तो ये बिहारी सीख कबाब या बिहारी बोटी कबाब आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि हम आपको बता सकें कि हमने कौन सा यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया था। ये देखिए 1 सीख हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से और भी सीखें बना लेते हैं। अब हम गर्म करेंगे पैन को, उसमें
4 चम्मच डाल देंगे ऑयल। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर देते हैं। तो लो मीडियम फ्लेम पर हमें कबाबों को सेकना है। तो आज हम पैन में सेक रहे हैं कबाबों को। आप चाहे तो खुले हुए कोयले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है हमारी तरफ तो फ्रेंड्स हमने कोयले तो नहीं सुलगाए हैं। हाँ, मैं पैन में बना करके कबाबों को इसी तरह से बनाऊंगी और इसी तरह से अपने घर में सबको पेश करूंगी। तो ये कबाब भी मज़े में बहुत अच्छे होते हैं और कोयले वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी तरह से हमें धीमे आंच पे बनाना है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएंगे, या इसको बास्टिंग कहते हैं। तो ऑयल लगाने से हमारे कबाब जो है ना मुलायम बनेंगे। और मैंने पैन से ही ऑयल उठा लिया है, तो इस तरह ब्रश से करेंगे। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें 7-8 मिनट लग सकते हैं। 8 मिनट के बाद बहुत अच्छी तरह से हमारा गोश्त गल चुका है, यानी कि कबाब तैयार है। तो अब हम इसे ओपन फ्लेम में थोड़ा सा तंदूरी लुक आने के लिए सेक लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ही ये लग रहा है कि कोयलों पे बनाया हुआ कबाब है। तो डिलीशियस हमारा बिहारी बोटी कबाब तैयार है। बहुत मज़े के बनते हैं फ्रेंड्स और बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मैंने आप जो तरीका बताया बहुत आसान था, घर पे आसानी से बन सकता है। ये लीजिए, मैं एक सीख को निकाल के दिखा रही हूँ। तो कबाबों को इस तरह से, अभी गर्म है तो मैंने नैपकिन लगा के निकाल लिया सीख से। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। और साथ ही हमने प्याज को सिरके में बनाया। सिरके में डिप करके प्याज कबाब के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो अब मैं बताने वाली हूँ वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या था। पहले तो मैं आपको बोटी तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत नरम जूसी, ये देखिए कितने आसानी से टूट रहे हैं। और मैंने क्या किया था कि 1 छोटा चम्मच चाय की पत्ती को पानी में भिगो दिया था और उसका पेस्ट बना लिया था। तो ये था हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसे मैंने कबाब में मिलाया, जिसकी वजह से कबाब हमारा बहुत ही मुलायम और जूसी बना है। और रिज़ल्ट आप खुद ही देख रहे हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह की बहुत सी रेसिपी हमने डाली है ईद उल ज़ुहा के मौके से, तो आप उसे भी विज़िट करके देख सकते हैं। मेरे चैनल में बहुत बढ़िया कबाब बना है। अल्लाह हाफ़िज़।